मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? तो जनरली फ्रैक्शन वर्ड मतलब सबको पता है कि P अपॉन Q अपॉन, इसको पढ़ चुके 11th में मोल फ्रैक्शन को। भी दो नंबर के रेशियो को क्या बोला जाता है? फ्रैक्शन। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन क्या बोलता है? मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन बोलता है द नंबर ऑफ moles of any one component, moles of any one component to the total number of moles of solution is called mole fraction। मतलब किसी भी एक कंपोनेंट और पूरे सॉल्यूशन के कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो क्या कहलाता है? जैसे एग्जांपल के लिए ए क्या है तुम्हारा? क्या है सॉल्यूशन में? सॉल्वेंट। और बी क्या है तुम्हारा? सॉल्यूट। तो ए का जो नंबर ऑफ मोल्स है और बी का जो नंबर ऑफ मोल्स है, तो अगर हमको क्या निकालना है? एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो हम सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स को लिखेंगे और टोटल मोल से उसको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या कहलाएगा तुम्हारा? मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या बोलेगा? किसी एक मोल की वैल्यू और पूरे सॉल्यूशन के मोल की वैल्यू का रेशियो क्या कहलाता है? तुम्हारा मोल फ्रैक्शन। और किससे भी नोट करते हैं उसको? एक्स से। उसी तरीके से अगर हमको सॉल्यूट का निकालना है तो क्या हो जाएगा? सॉल्यूट का मोल नंबर ऑफ मोल्स और इसका नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूशन का नंबर ऑफ मोल्स, इसका रेशियो फिर से क्या कहलाएगा? मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन जनरली में होगा क्या? किसी भी एक कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स और पूरे सॉल्यूशन का नंबर ऑफ मोल्स का क्या? रेशियो। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर? मतलब एक कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स और सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? मोल फ्रैक्शन को किससे नोट करते हैं? एक्स से। एक्स से इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Na अपॉन Na प्लस Nb। XB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Nb अपॉन Na प्लस Nb। अगर तीसरा कंपोनेंट हो गया Nc, तो फिर क्या होगा? प्लस Nc और क्या निकलेगा हमारा? Nc। क्या निकलेगा? Nc अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc प्लस। क्लियर? अगर चौथा कंपोनेंट आ गया D, वही मतलब सॉल्ट, शुगर, वाटर और लेमन, ये चार कंपोनेंट वाला हो गया, क्वाटरनरी सॉल्यूशन है ये। तो फिर इसमें क्या हो जाएगा? ND और लास्ट में हमको क्या निकालना पड़ेगा? ND अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc प्लस Nd। तो बेसिकली मोल फ्रैक्शन से हम क्या समझते हैं कि जिस कंपोनेंट का निकालते हैं उसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रहेगा और पूरे सॉल्यूशन का नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेगा? नीचे। चाहे वो एक कंपोनेंट से मिलकर बने, दो से मिलकर बने, तीन से मिलकर बने, चार से। नीचे में टोटल वैल्यू आएगी और ऊपर में उसका क्या रहेगा? इंडिविजुअल वैल्यू। क्लियर? तो डेफिनेशन को पहले नोट करो, फिर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे। डेफिनेशन को राइट करो कि किसी भी एक कंपोनेंट का रेशियो और टोटल मोल्स का रेशियो क्या कहलाता है? हमारा मोल फ्रैक्शन कहलाता है। नहीं हो पा रहा हूं ना कुछ इसलिए, इसीलिए उधर चला गया था मैं। एग्जाम्पल कर दे। 30 ग्राम NaOH is dissolved in 36 gram water. Calculate mole fraction. मोल फ्रैक्शन। क्वेश्चन है 30 ग्राम NaOH को किस में डिसॉल्व किया गया? 36 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया गया। क्या निकालना है हमको? मोल फ्रैक्शन। बेसिक याद रखना, नो डाउट हम लोग डेसिमल में करके आंसर ला सकते हैं। क्या करके? डेसिमल में कन्वर्ट करके। बट मेरा प्रेफरेंस रहता है कि मैं डेसिमल में लाने से बचूं, उसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड हार्ड हो जाता है। पूरा को फ्रैक्शन में सॉल्व कर दो, आखिरी में डिवाइड करना,
तो आंसर गलत नहीं आएगा। डेसिमल डेसिमल ला के डिवाइड करोगे तो और वो क्या होता जाता है, डिफिकल्ट होता जाता है। तो सबसे पहले हम लोग गिवन क्या क्या है लिख लेते हैं। NaOH को क्या मानेंगे, B, वाटर को क्या मानेंगे, A, क्योंकि वाटर क्या है, सॉल्वेंट, और NaOH क्या है, सॉल्यूट। तो WA क्या गिवन है, 36 ग्राम, WB क्या गिवन है, 30 ग्राम, Ma कितना आएगा वाटर का बताओ, मॉलिक्यूलर मास 18, और Mb कितना आएगा NaOH का 40। क्लियर, इसमें ग्राम क्यों नहीं लिखते, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास का यूनिट होता है AMU, याद रख लेना, लिखते नहीं है लेकिन पता होना चाहिए। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। अब अपने को बनाना है नंबर ऑफ मोल्स। तो Na का नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो 36 अपॉन 18, 18 बन जाए 18, 18 टू जा 36, Na कितना आ गया 2। यहां तक क्लियर है। फिर निकालेंगे Nb, निकालो क्या निकलेगा, WB बाई Mb। WB कितना दिया 30, Mb कितना दिया 40, 0 0 कैंसर। तो Nb कितना आ गया 3/4। चाहता तो मैं पॉइंट पे ला सकता हूं लेकिन लाऊंगा नहीं, ठीक। अब हमको क्या निकालना है, XA। तो XA का फॉर्मूला क्या पड़ेगा, Na अपॉन Na प्लस Nb। Na कितना दिया 2, Na कितना दिया 2, Nb कितना दिया 3/4। नीचे को सॉल्व करो, कुछ नहीं है मतलब 1 2 अपॉन 4 1 जा 4 2 जा 8 1 3 जा 3, ये दोनों में कॉमन हो गया। अब सॉल्व नहीं कर रहा हूं, देखो XB क्या फॉर्मूला होगा, NB अपॉन Na प्लस Nb 3/4/2 प्लस 3/4, नीचे का आंसर सेम 3/4, 8 प्लस 3/4। कोई डाउट, आगे सॉल्व करो। 2/8 और 3 11/, और इसको आगे 4 कहां चला जाएगा, ऊपर कितना आ गया 4 2 जा 8/, चलो 4 4 कैंसर। क्या आया 3/11। क्लियर, 8/11 और 3/11। अब इसको आराम से डिवाइड कर सकते हैं। 8 को डिवाइड करो, किसको करेंगे 8 को 11 से, 11 0 जा 8, पॉइंट बचा 11 7 जा 77, 3 बचा, पॉइंट लगाएंगे क्या बढ़ेगा 11 2 जा कितना बचा, फिर से 8 आ गया तो फिर 7 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 2 आएगा। उतना टाइम पास नहीं करेंगे। तो ये 7 में आए थे, 7 को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, आप लिख लो तो क्या आएगा आंसर 0.773। हाँ इस 7 को हटाएंगे तो +1 हो जाएगा। 0 पॉइंट क्या आ गया 7, इसका आंसर आएगा 0.27, क्योंकि दोनों को मिला के 1 होना चाहिए। बढ़ गया है वो, तो इसको डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। 1 को निकल गया तो इसको माइनस कर देना। 73 में कितना जोड़ेंगे कि 100 होगा, 27 जोड़ेंगे। ये 73 है, 73 में कितना जोड़ेंगे कि 100 होगा, तो कितना जोड़ेंगे 27। और चाहो समय रहेगा तो ऐसे कर भी देना। 11 0 जा कितना बचा 30, 11 2 जा 22, कितना बचा 8, 11 7 27। क्योंकि फिर 2 रिपीट होगा तो इसका तो कोई वैल्यू नहीं। 5 से नीचे को नहीं गिनते, 5 से ऊपर को गिनते हैं तो 0.2। अब फिर से समझो, थोड़ा सा हो सकता है स्पीड हो गया होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, क्वेश्चन को एक बार रीड किए। 30 ग्राम NaOH है मतलब WB है, 36 ग्राम वाटर है मतलब WA है। वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 होता है तो Ma है, और NaOH का मॉलिक्यूलर मास 40 होता है तो 40 है। अंदर जाके बैठ जाओ, वहीं ढकेल दो। अब Na WA बाई Ma, 36/18 तो कितना हो गया हमारा 2। Nb कितना होगा WB बाई Mb, 30/40, 0 0 कैंसिल, 3/4। अब XA Na/Na प्लस Nb 2/2 प्लस 3/4, तो 2/4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, ठीक। 2/11/4, 4 2 जा कितना हो गया 8/11, कितना आ गया 0.73। इसको नहीं भी बनाओगे, XA निकल गया तो ऐसे भी लिख सकते हो तुम, XA प्लस XB = 1, XB = 1 माइनस XA, 1 = 1 माइनस 0.73, तो ये कितना आ गया 0. इसको नहीं बनाना तो भी वो आंसर है।
ये भी तो पढ़ के आए हैं ना अभी। हाँ सर। ठीक, लेकिन कई टीचर लोगों को समझ में नहीं आएगा, उनको यही चाहिए। तो ये चाहिए तो कैसे बनेगा, NB अपॉन NA प्लस NB 3/4, नीचे वाला सेम टू सेम आंसर। ठीक, नोट करने से पहले एक बार और समझा देता हूं। ये 8 और 11 है, ये 3 और 11 है। 8 में कितना, 8 में देखो 11 में 8 को माइनस कर कितना हो गया, और डायरेक्ट निकालना है कोई को। 8 11 है या 3 11 है, 11 में से 8 गया तो कितना बचा, डायरेक्ट एक को बना के सीधा आंसर निकालना है, इसकी जरूरत ही नहीं, टाइम सेव करने के लिए। नहीं आया अभी भी? नहीं प्रोबेबिलिटी 11 में पढ़े हो, प्रोबेबिलिटी एक प्रोबेबिलिटी का हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं, PA इज इक्वल टू, याद होगा तो A अपॉन A प्लस B, और PA बार इज इक्वल टू एक फार्मूला पढ़ते हैं B अपॉन A प्लस B। मैथ्स वाले पढ़ते हैं इस फार्मूला, वही तो है ना। 8 अपॉन 11 और 11 में से 8 कितना बचा, इतना सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, इसको नहीं करना है। ये भी है तुम्हारे पास शॉर्ट, मैं नंबर दूंगा, बोर्ड में नंबर मिलेगा, तुम्हारे टीचर लोग की गारंटी मिलेगी। ये है ना, इसको गलत नहीं बोल सकता कोई भी, ये तो अभी रूल पढ़ के आ रहे हैं इसमें। चलो नोट करो, फिर एक क्वेश्चन देते हैं। सर का कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले हमको एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, इक्विवेलेंट ग्राफ। क्या पढ़ना पड़ेगा, इक्विवेलेंट ग्राफ, या इसी को ग्राम इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट ग्राम मींस क्या होता है, molecular mass is divided by number of either positive ion और नेगेटिव आयन। इक्विवेलेंट ग्राम क्या होता है, एक प्रकार का मास है, और वो मास कैसे कैलकुलेट होता है, जब हम मॉलिक्यूलर मास को किससे डिवाइड करते हैं, या तो किससे, पॉजिटिव आयन से, या तो किससे, नेगेटिव आयन से। एग्जांपल NaOH लिख लिए, तो Na कितना रो पॉजिटिव आयन है, एक को, OH कितना रो नेगेटिव आयन है, एक को। तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 1 से। किससे डिवाइड करेंगे, लेकिन अगर हम लिखते हैं H2SO4, तो H कितना रो आयन है, 2 ठो, और SO4 भी कितना रो आयन है, 2 ठो। तो फिर हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। क्लियर? हाँ, किसी भी कंपाउंड में जितना पॉजिटिव आयन होगा या जितना नेगेटिव आयन होगा, पॉजिटिव आयन या फिर नेगेटिव आयन, अगर उसको उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दिया जाए तो जो नया मास निकलता है वो क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट ग्राम या इक्विवेलेंट मास। सो इक्विवेलेंट मास इज दैट मास which is always calculated by the ratio of molecular mass and number of ions, either positive or negative, दोनों में से एक, दोनों को डिवाइड नहीं करना। अब जैसे मैंने लिख दिया HCl, तो ये क्या हो जाएगा, H प्लस और Cl माइनस, तो किससे डिवाइड करेंगे, फिर से 1 से। क्लियर है यहाँ पर तक, कोई डाउट, समझ में आया? तो सबसे पहले इक्विवेलेंट ग्राम क्या होता है, जब हम लोग मॉलिक्यूलर मास को किससे डिवाइड कर देते हैं, उसके आयन से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा क्या कहलाता है, नॉर्मेलिटी में इक्विवेलेंट मास। अब एक क्वेश्चन आता है, स्कूल में ऐसा भी पढ़ाया जाता है, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई H प्लस आयन और OH माइनस। एसिड है तो H प्लस आयन से डिवाइड करो, बेस है तो OH माइनस। सॉल्ट होगा तो कैसे करोगे, एसिड में तो ये है, बेस में ये है, सॉल्ट हुआ तो दोनों नहीं होता, सॉल्ट में तो ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता। ऐसा एक एसिड या बेस लिख दूं जिसमें है ही नहीं, फिर ये भी एसिड है, ठीक है। अब इसमें ना H है ना OH है, ना H है ना OH है, तो कैसे करेंगे? तो इसीलिए याद रखना, जितना पॉजिटिव आयन और जितना नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन याद रखना। टीचर क्या समझाएंगे मैटर नहीं करता है, बेसिक याद रखना। इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा, मॉलिक्यूलर मास को जब हम किससे डिवाइड करेंगे, आयन से, चाहे वो हम एसिड का करें, बेस का करें, सॉल्ट का करें, तीन ही चीज होता है, एसिड होता है, बेस होता है, सॉल्ट होता है। तो किसी भी चीज में उसके आयंस का जो रेशियो रहेगा मॉलिक्यूलर मास के साथ, वो क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट मास। अब नॉर्मेलिटी क्या बोलता है, नॉर्मेलिटी बोलता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ग्राम
of solute is dissolved in 1 liter of solution. नंबर ऑफ मोल्स को खोलेंगे तो क्या कहलाएगा वो मोलरिटी, क्या कहलाएगा मोलरिटी। लेकिन नंबर ऑफ मोल्स को ना खोल के किसको खोलेंगे अगर हम लोग नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ग्राम को, तो वो तुम्हारा क्या कहलाएगा नॉर्मेलिटी। ठीक, मोलरिटी क्या होता है जब हम लोग किसको बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स को। लेकिन नंबर ऑफ मोल्स को हम डिसॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम किसको डिसॉल्व कर रहे हैं इक्विवेलेंट ग्राम को, तो वो हमारा क्या कहलाएगा नॉर्मेलिटी। पेपर में सीबीएसई में दोनों में डिफरेंस आता है, सीजी में तो नहीं आता है, सीबीएसई में है इसका डिफरेंस 1 नंबर का। दोनों में डिफरेंस क्या है, नॉर्मेलिटी और मोलरिटी क्यों यूज करते हैं और डिफरेंस क्या है। तो नॉर्मेलिटी वॉल्यूम के बेसिस पे निकाला जा सकता है, किसके बेसिस पे वॉल्यूम के, और ये किसके बेसिस पे निकाला जाता है मास। बस यही अंतर है दोनों में, जो कल भी मैं पढ़ा रहा था। जब वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट राइज करेंगे तो नॉर्मेलिटी कहलाएगा, नापेंगे तो नॉर्मेलिटी, और तोलेंगे तो क्या कहलाएगा मोलरिटी। बस यही याद रखना है, ठीक। सीबीएसई वाले दोनों जैसे, बाकी सीजी वाले लोग के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है डिफरेंस। नॉर्मेलिटी याद रखेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना इक्विवेलेंट ग्राम सॉल्यूट को डिसॉल्व करेंगे वो क्या कहलाएगी नॉर्मेलिटी। इसका यूनिट को किससे डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, और नॉर्मेलिटी का फार्मूला होता है WB/EB। MB नहीं लगेगा, क्या लगेगा EB अपॉन 1000 इसमें मिलीलीटर। MB नहीं लगा, क्या लग गया EB, और E क्या बताएगा EB इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ B मतलब सॉल्यूट। पॉज करो, नोट करो डेफिनेशन। 96 ग्राम एग्जांपल करके लिखो एक न्यूमेरिकल। 1.96 ग्राम 96 ग्राम NaOH सॉरी H2SO4, 1.96 ग्राम H2SO4 is dissolved in 500 milliliter of water. 500 milliliter of water. Calculate normality. ठीक है, क्या क्या गिवन है WB 1.96, MB कितना होता है 98, H2SO4 का 98 होता है, ठीक। EB 98/2, H2SO4 कितना दो आयन होता है, 2 हाइड्रोजन, और सल्फेट का भी 2 ही आयन होता है, तो किससे डिवाइड करेंगे हम लोग उसको 2 से, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा EB कितना आ गया 49। क्लियर है यहाँ पर तक। आगे वॉल्यूम कितना दिया है 500 मिलीलीटर, तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू WB/EB इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम किसमें मिलीलीटर में। तो WB कितना गिवन 1.96 अपॉन 49 इनटू 1000 अपॉन क्या हो गया 500, 0 0 0 0 5 बन जा 5 खत्म। चलो पॉइंट हटाओ, क्या लगेगा 1, पॉइंट के बाद 2 नंबर, कितना 2 जीरो लगा दिए 2 जीरो, ठीक। काटो 7 7 जा 7 2 जा 14, 5 बचा 7 8 जा 56, 7 1 जा 7 4 जा 4 2 जा कितना होगा 8 अपॉन कितना बचा 100। तो क्या आएगा 0.08, और यूनिट में क्या लिखेंगे कैंसिल। समझ में आया कि नहीं आया, फिर से एक बार करो, रिपीट सर। 1.96 अपॉन 49 इंटू 1000 अपॉन 500। आराम से धीरे धीरे पढ़ते हैं, 0 0 0 0 5 1 जा 5 2 जा, क्या करता था पॉइंट हटा, क्या लगेगा 1, पॉइंट के बाद कितना नंबर 2 नंबर,
कितना डो जीरो, दो डो जीरो, खत्म। चलो काटो, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 5 बचा तो 5 और 6 कितना हो गया 56, 7 8 जा 56, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, अब ये 4 और 2 ऊपर में तो 4 2 जा कितना होता है 8 और नीचे में क्या बच गया 100। जितना डो जीरो उतने नंबर के बाद पॉइंट, तो एक ही नंबर था, एक नंबर और लगा दिया और क्या लगा दिया वहां पे पॉइंट, तो ये हो गया 0.08 और यूनिट क्या लिखेंगे इसका कैपिटल। नोट करो, पॉज करो।